लोग बनारस के बारे में ये मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और हमारा ऐसा मानना है कि ये इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में या इसको मैनिफेस्टो जो भी कहें, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सिर्फ ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल या हम सब लोग यहाँ क्या करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि बनारस के लोग सरकार से, अपने सांसद से, अपनी व्यवस्था से क्या अपेक्षा रख रहे हैं, वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं, लोग क्या ज़रूरतें महसूस कर रहे हैं तुरंत और लॉन्ग टर्म में क्या ज़रूरतें महसूस करते हैं। बहुत सघन लोगों से बातचीत हुई है और आज बहुत सारे लोग उनमें से बैठे हुए हैं। व्यापार मंडल के लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, वकील हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, इसके साथ साथ बुनकर समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तमाम जो बनारस का सार है, तमाम लोगों से बातचीत के बाद बनारस की ज़रूरत क्या है, बनारस क्या मांग रहा है इस देश की राजनीति से, वो हमने तैयार करने की कोशिश की है। और इसमें मैं एक चीज़, इससे पहले कि हम मैनिफेस्टो के कोर पॉइंट पे जाएं, इस संकल्प पत्र के, एक चीज़ कह दूं कि लोग वही बात करते हैं, बनारस की वही समस्याएं हैं। यहाँ सड़कें ख़राब हैं, सीवर की हालत ख़राब है, बुनकर की हालत ख़राब है, गंगा और गंगा के घाट सब मैले पड़े हैं। ये सारी चीज़ों पे ही बात करते हैं जब भी कोई बात करता है। तो कोई भी पार्टी बात करेगी तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेगी। लेकिन और हमने भी इस मैनिफेस्टो में, आप देख रहे हैं, काफ़ी हद तक इन्हीं मुद्दों पे बात उठाई है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर हम कैसे यकीन करें। सीवर की बात, वीवर की बात, रिवर की बात, या फिर यहाँ सुरक्षा की बात, एजुकेशन की बात, ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, साफ़ सफाई की बात, यही सारी चीज़ें कांग्रेस भी कहती आई है, यही सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी भी कहती आई है, यही सारी चीज़ें सपा बसपा भी कहती आई हैं, आज आम आदमी पार्टी भी यही बात कर रही है। तो इस पर कैसे यकीन करें? इसका एक ही आधार है यकीन करने का कि जिसकी नीयत साफ़ है, जो ईमानदारी की राजनीति करता है, उस पर यकीन करना चाहिए। सपा बसपा का खेल तो लोगों ने खूब यहाँ देखा ही है। कांग्रेस पूरे देश में क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर चुकी है, अपनी खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 20 साल से बनारस में नगर निगम, विधानसभा या सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी में बनारस के लोगों ने यकीन करके देखा। और उसके एवज़ में जो आज का बनारस खड़ा है, अगर आज बनारस की सड़कें टूटी हुई पड़ी थी तो एक चुनाव के महीने को छोड़ दें तो बनारस की सड़कों का बुरा हाल था। लोग कहते हैं 30-30 साल से सड़कें टूटी पड़ी थी। बनारस के सारा कचरा गंगा जैसी पवित्र नदी में बहाया जा रहा है, यहाँ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है। तो आज जो भी बनारस की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15-20 साल के कुशासन की ही देन है, जिसमें उनके सांसद भी शामिल हैं, यहाँ के विधायक भी शामिल हैं, यहाँ के नगर निगम भी के लोग भी शामिल हैं, हाँ, वो नगर निगम के लोग भी शामिल हैं। तो ये सब लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ तो एक तरफ तो ये लोग हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में 49 दिन के लिए। अरविंद केजरीवाल को अपने उसूलों को ध्यान में रखते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, इस पर बहुत सारे विवाद हो सकते हैं। लेकिन इस बात पे कोई विवाद नहीं है कि 49 दिन की सरकार के दौरान दिल्ली में सरकार के ऊपर एक भी पैसे के कोई बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकता। एक पैसे की बेईमानी नहीं हुई, कहीं कोई अपराध, कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर जो सरकार में शामिल थे, पुलिस वालों ने रिश्वत लेनी बंद कर दी थी, नगर निगम ने हफ्ता वसूली बंद कर दी थी, बिजली पानी सस्ता कर दिया गया था। आज के दौर में जब महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है, लेकिन बिजली पानी सस्ता कर दिया गया था। और ये सब केवल 49 दिन की सरकार में करके दिखा दिया। तो यहाँ साफ दिखता है कि अगर नीयत हो तो चीज़ें हो तो सकती हैं, वरना मैनिफेस्टो में बिजली, पानी, सड़क, सीवर, रिवर, वीवर सब बात करते हैं, लेकिन नीयत नहीं होगी तो नहीं हो सकता। बाकी लोगों की नीयत पे सवाल है, आम आदमी पार्टी की नीयत पे सवाल इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि दिल्ली में 49 दिन की सरकार में करके दिखाया है। मैं आपके सामने इसके घोषणा पत्र के, संकल्प पत्र के कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले, बनारस के लोग चाहते हैं कि बनारस का विकास खूब हो, बनारस एक विकसित शहर बने। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि बनारस का विकास किसी कॉरपोरेट सिटी के रूप में ना हो, एक ऐसा शहर जहाँ विकास का मतलब सिर्फ मॉल्स या चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाना है,
बल्कि यहाँ के लोगों का मानना है और यहाँ के हर वर्ग के लोगों से ये राय निकल के आई है कि बनारस एक दुनिया भर की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में डेवलप हो। इसलिए आम आदमी पार्टी ने इसको एक शब्द दिया है कि बनारस को सर्वधर्म पवित्र नगरी यानी कि होली सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए बनारस शहर को सर्वधर्म पवित्र नगरी का दर्जा दिलाते हुए विकसित करने के लिए राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की व्यवस्था कराई जाएगी। इस पैकेज से मुख्य रूप से गंगा को साफ रखने, घाटों के विकास, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, पंचकोशी मार्ग का विकास, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक विरासत के रखरखाव, नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिलवाने की जो मुहिम बनारस को चल रही है उसको मजबूत किया जाएगा। पर्यटन अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर्यटक आएँ तो कबीर, रैदास, तुलसी के लिए भी आएँ और गंगा के लिए भी आएँ। इसके लिए बनारस के पर्यटन को विकसित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी शुरू से ही गंगा की अविरल और निर्मल धारा के लिए कटिबद्ध रही है और इसके लिए जितने भी संघर्ष हुए हैं, चाहे अलग अलग शहरों में हुए हों या गंगोत्री पे हुए हों, उत्तराखंड में इसकी धारा को बचाए रखने के लिए हुए हों, वहाँ रही है। हमने जहाँ तक समझा है गंगा की अविरल और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए फंड्स की कमी नहीं रही है, लेकिन उन फंड्स का लगातार दुरुपयोग हुआ है, उन फंड्स में भ्रष्टाचार हुआ है। हम ये सुनिश्चित करेंगे, आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि उस फंड्स का ठीक से इस्तेमाल हो और इसके साथ साथ गंगा में गिरने वाले गंदे नालों और कचरे को हर हाल में गंगा की पवित्र धारा से अलग रखने के उपाय किए जाएं। उसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, क्योंकि गंगा सिर्फ बनारस के लिए नहीं है बल्कि देश के जीवन के लिए है। हज़ारों टन प्लास्टिक कचरा आज गंगा में डल रहा है। इसको बचाने के लिए फ़ौरन बनारस जैसे शहरों में प्लास्टिक से बने हुए उत्पादों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। चाय की दुकानों और रेस्टोरेंट में प्लास्टिक के कपों की जगह मिट्टी के कुल्हड़ों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। साथ ही गंगा की सहायक वरुणा और 80 नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास तेज करना चाहिए, तभी गंगा बच सकती है। हमने सुना था और चारों तरफ देश के कोने कोने में लोग सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं कि बनारस की सड़कें बड़ी बदहाल हैं, बनारस के गलियां बड़ी बदहाल रहती हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा और बनारस के लोगों ने खुद अपनी अपनी गलियों में ले जाकर दिखाया कि यहाँ की सीवर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ पे दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक होने के बावजूद बनारस में आज तक हम सीवर नहीं दे पाए। 65 साल हो गए हमारे, 68 साल हो गए आज़ादी को, फिर भी हम सीवर को दुरुस्त नहीं कर पाए यहाँ पे। और करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है, अरबों रुपए खर्च हो चुका है सीवर के नाम पे। आगे की योजनाओं में स्वीकृत भी है काफ़ी पैसा, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन दोनों यहाँ के लोगों को अच्छी सीवेज व्यवस्था देने में नाकाम रहे हैं। तो हमारा काम होगा, स्थानीय आम आदमी पार्टी करेगी कि स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को चालू कराया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सीवेज के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उसका एक एक पैसा ईमानदारी से खर्च हो। सड़कों का बहुत बुरा हाल है बनारस में। हर साल कई सौ करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं बनारस की सड़कों पर, लेकिन यहाँ आप जाइए, जिन सड़कों को बनारस के लोग लगातार यूज़ कर रहे हैं, दिन में कई बार निकलते हैं, सब में सिर्फ गड्ढे गड्ढे मिलते हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सड़क के नाम पर जो करोड़ों रुपए राज्य सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से खर्च हो रहा है उसका एक एक पैसा ईमानदारी से खर्च हो, उसमें एक पैसे की भी चोरी ना हो और ज़रूरत पड़ने पर केंद्र और राज्य सरकार से इसके लिए और पैसा लाया जाए। बिजली की अंधाधुंध कटौती यह शहर झेलता है। यहाँ के बुनकर, यहाँ के घाट पे लोग, यहाँ के खिलौना कारीगर बिजली की अंधाधुंध कटौती से दुखी हैं। वहाँ के उद्योग धंधे, उनके छोटे छोटे काम ठप पड़े हुए हैं। तो बिजली की सप्लाई बढ़ाने, उसके समुचित वितरण के लिए और सस्ती रियायती दरों पर बिजली कारीगरों को, बुनकरों को सस्ती और रियायती बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पर हम दबाव बनाएंगे। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि गंगा के किनारे बसे हुए बनारस शहर में पानी की बड़ी किल्लत है, पीने के पानी की बहुत किल्लत है। ख़ासतौर से गाँव में तो हालत और ख़राब है। जहाँ जहाँ पानी सप्लाई है भी वहाँ पे कई जगह हमें पता चला पानी के पाइप्स टूटे हुए हैं, सड़ चुके हैं पानी की पाइपलाइन, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो रहे, उनको बदला नहीं जा रहा। हम राज्य सरकार सीवर से मिक्स होते हैं। हम राज्य सरकार और नगर निगम पर दबाव बनाकर पुराने पाइपलाइन को दुरुस्त करवाएंगे और जिन इलाकों में पाइपलाइन है ही नहीं वहाँ जल्द से जल्द पाइपलाइन बिछाकर पीने के पानी की सप्लाई शुरू करवाएंगे। स्वास्थ्य में बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने हैं बनारस में, लेकिन सबका बुरा हाल है। ग्रामीण इलाकों में हम गए, कई बहुत से ग्रामीण इलाकों में तो PHCs हैं ही नहीं। जहाँ हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते, दवाइयाँ नहीं मिलती।
आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर कबीर चौरा ज़िला अस्पताल तक के सारे स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी ईमानदारी से काम हो, कर्मठता से काम हो, वहाँ दवाइयाँ ठीक से मिलें, जो भी सुविधाएं मशीनें आदि वहाँ पे काम कर रही हैं वो ठीक से काम करें, और इसके लिए पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ एक मांग चल रही है कि BHU में एम्स की स्थापना, इस पर अलग अलग राय हैं। इस पर बाकायदा रायशुमारी कराई जाएगी कि बनारस के लोग क्या चाहते हैं। सवाल ये नहीं कि आम आदमी पार्टी क्या चाहती है या सरकार क्या चाहती है, सवाल यह है कि बनारस के लोग क्या चाहते हैं। बनारस के लोगों के बीच में इस पर रायशुमारी कराई जाएगी।